मेरे मेरे प्रिय देशवासियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो अनेक देशों में बसे हुए हिंदू अप्रवासी बंधुओं, बहनों, बच्चों, माता पिताओं, सबको मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार। इस साल एक विशेष कारण से हमें बहुत हर्ष होता है कि हम दिवाली मना रहे हैं। दिवाली और दीपावली जिसको संस्कृत में कहते हैं, वो जो सच है, सत्य है, वो मिथ्या के ऊपर पराजय करती है। सच झूठ पर पराजय करती है। उसके लिए त्योहार मनाते हैं। और उस दिन रामा 14 साल की वनवास के बाद सीता सहित, लक्ष्मण सहित और अयोध्या में उनकी स्वागत हुई और उसके बाद अभिषेक हुई और वो राजा बने, महाराजा बने भारत देश की अयोध्या के केंद्र में। तो इसीलिए हम उस स्मरण में आज बड़े जोश के साथ हम इस त्योहार को मानते हैं। परंतु एक विशेष बात इस साल ये है कि पहली बार हम कह सकते हैं कि जो राम मंदिर को ध्वस्त किया गया विदेश से आए हुए शक्तियों, उसका पराजय आज इसी साल हुई है। और इस पराजय के कारण अब राम मंदिर, एक भव्य राम मंदिर पूर्ण त्योहार के साथ, पूर्ण पूजा के साथ दोबारा स्थापित होगी अयोध्या में। और अयोध्या एक केंद्र बनेगी भक्तों को यहाँ आने के लिए। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो हिंदुस्तान में है हमारे भाइयों बहनों, और जो विदेशों में, अनेक देशों में हैं, उनकी भले घड़ी के अनुसार जब यहाँ हम त्यौहार मना रहे हैं वो वहाँ तैयार नहीं होंगे, परंतु उसका ज़्यादा फर्क नहीं। जब भी करें, इधर 4-5 घंटे इधर उधर होने में कोई समस्या नहीं, परंतु एक एकता प्रदान करने के लिए आप जहीं भी कहीं भी हो, आप इस त्योहार दीपावली को मनाइए। दीपावली माने एक दीपा के एक लहर, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं लेन। तो इसीलिए दीपा के लिए हम दीपा जलाते हैं और उसको हम जगह जगह में रखते हैं ताकि एक माला जैसे लगे। और उस दीपावली में अनेक प्रकार के त्योहार भी मानी जाती है। कई प्रदेशों में, जैसे बंगाल में, दुर्गा माँ और काली भगवान की पूजा होती है। कई जगहों में, जैसे नेपाल में, कृष्ण की नकासुरा की जो वध किया उन्होंने, उस स्मरण में हम दीपावली मनाते हैं। उसी दिन में जब राम अयोध्या आए थे। दक्षिण में सुबह ही, जैसे हम रात को यहाँ उत्तर में करते हैं, वैसे सुबह में दक्षिण में करते हैं, क्योंकि राम दक्षिण से ही निकले थे 14 वर्ष होने के बाद पुष्पक विमान से, और वहाँ से वो आए और अयोध्या में पहुँचे। तो सुबह रामेश्वरम के रास्ते से होकर आए थे, और इसीलिए दक्षिण में सुबह हम मनाते हैं और उत्तर में हम सायंकाल और रात्रि मनाते हैं। तो ये हमारी देश को जोड़ती है। रामचंद्र जी को हम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर जानते हैं, जो न्याय दिया, जो हमारी शासन कैसे चलानी चाहिए, जिसको अंग्रेजी में गवर्नेंस कहते हैं, वो राम राज्य। गांधी जी भी कहते थे कि सरकार कैसे होनी चाहिए, वो राम राज्य जैसे होनी चाहिए, क्योंकि न्याय जो है
वो सबसे ज्यादा प्राथमिकता, सत्य को सबसे ज्यादा प्राथमिकता। जिस समाज में न्याय और सत्य होते हैं वो समाज बढ़ते जाती है। 1000 साल पहले हमारी देश दुनिया की सबसे विकसित देश मानी जाती थी, सबसे समृद्धशाली देश मानी जाती थी, और कोई भी यहाँ आकर आक्रमण नहीं कर सकता। हमारी जो एक दो गलती हुई उसमें हम लोग यानी पराजय हुए, लेकिन उस समय भी इस पराजय में भी लड़ते रहे। और इसमें ये जो राम मंदिर जो ध्वस्त हुआ, उसमें मंदिर की जगह में मस्जिद बना, उसको माने नहीं, और हर साल लोग त्याग हुए, परंतु यद्यपि वो सफल नहीं हुए, परंतु राम मंदिर दोबारा बननी चाहिए इच्छा व्यक्त की। आखिर में ये सारे न्यायालय में गए हम देश स्वाधीन होने के बाद, और लंबी बहस चली। और मुझे हर्ष है कि श्री अशोक सिंघल जिन्होंने ये आंदोलन शुरू की और उसकी नेतृत्व की, उनके आज्ञा पर, उनकी सलाह पर, उनकी आशा पर मुझे ये सौंपा गया था कि जो न्यायालय में जो मामला चल रही है इसके निर्णय तक पहुंचाइए, बहुत विलंब हो गया है। तो मैंने मूलभूत अधिकार और आस्था के आधार पर एक याचिका पेश की, और फिर दिन प्रतिदिन की सुनवाई हुई, और आखिर में राम मंदिर पर हम जीते और ये माना गया। और मुसलमान की जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे कोर्ट में, उन्होंने भी माना, क्योंकि उन्होंने कहा कोर्ट का फैसला है, मानेंगे। तो हम ऐसे ही चाहेंगे, हम तो मारकाट और तलवार के आधार पर किसी को मनवाने के लिए इच्छुक नहीं है। हम तो इस देश में तर्क, बहस, प्रेम, इसके आधार पर करने चाहते हैं। तो ये राम मंदिर उसी के आधार पर हुआ है, और आज एक भव्य राम मंदिर बनेगी शीघ्र 3-4 साल में। और उसके बाद जो 500 साल के लिए लोग रोते, मरते, त्याग करते, हत्या होते, ये सारे बर्दाश्त करके, सहन करके आज हम इस स्तर पर पहुंचे। तो आज हमें निश्चित तौर पर इसको एक विशेष दिन मानकर हम अपने सब जगह में राम के नाम पर, सीता के नाम पर, लक्ष्मण के नाम पर, हनुमान के नाम पर, अनेक जिन लोगों ने दुष्ट रावण की वध करने में सहयोग किया, रामचंद्र जी की, उन और सीता को रिहा किया, वो उसके लिए हमें अपने निष्ठा, समर्पण, ये सारे की कल दिखाने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ ऐसे साल दोबारा आना कठिन है, और भी हम चाहते हैं कि और भी जो मंदिरें हैं उनको भी मुक्त करेंगे, परंतु आज इसके लिए एक विशेष मैंने संदेश देने की इसीलिए मैंने सोचा, क्योंकि हमारे जो नए तबका है, युवा पीढ़ी है, उनको जिस शिक्षा, हमारी धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए, जिस रूप से देनी चाहिए, जिस आयाम में देनी चाहिए, वो नहीं कर पाए हैं। उसको भी हम सुधारेंगे, हमारी शिक्षा प्रणाली को सुधारेंगे, परंतु उनको भी इसी रास्ते से सीखने के लिए एक मौका मिलेगा कि हमारी इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। सबको मेरी बधाई, शुभकामनाएं, अगले साल चमके आपके लिए, ये कहकर सबको नमस्ते और धन्यवाद।